हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ बनी रहिए। देखिए, जैसे कि मेरे पास डिमांड आ रही कि मैम पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कराइए, और मैंने देखिए आपका सिलेबस भी डाला हुआ है। मैं इसकी जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश भी करूंगी। जैसे मेरे पास आया था कि पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए सिलेबस की, तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। अब देखिए, आपका 2 फरवरी को एग्जाम है मैथमेटिक्स का, जो कि फर्स्ट मीटिंग में है, और उसके बाद में मार्च में 8 मार्च को भी आपका एग्जाम होगा जो कि टीजीटी का है। जिन्होंने पीजीटी का नहीं भरा है तो फिर भी टीजीटी का भरा है, मैं दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ कराऊंगी, क्योंकि लगभग सिलेबस दोनों का बराबर ही है। बस टीजीटी में ये होता है कि 10th का सिलेबस भी ऐड हो जाता है, मतलब 10th का जो आपका सिलेबस है वो भी ऐड हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अभी इस साल इतने एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, लाइक डीएसएसबी कंडक्ट हुआ है, और उसके एग्जाम कंडक्ट हुए, डीएसएसबी के एलटी ग्रेड का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। अभी हाल फिलहाल में बीएड वालों के लिए शिक्षक भर्ती निकली थी, उसका एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो जो लोग ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, वैसे तो एलटी ग्रेड का रिजल्ट आने ही वाला है। सुनने में ये आया है कि जो एलटी ग्रेड का रिजल्ट होगा वो आपका, सुनने में आया है, सब बताते भी हैं 20 जनवरी के आसपास बता रहे हैं, बट सरकार जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकालती तब तक हम श्योर नहीं है, क्योंकि ये दिसंबर से हो रहा है कि अक्टूबर से ही हो रहा है बल्कि, कि रिजल्ट आएगा, बट अभी तक जनवरी तक रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले एआरओ का रिजल्ट आएगा 2013 का, उसके बाद ही एलटी ग्रेड का सीधे रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, कोई आंसर की जनरेट नहीं होगी। तो देखिए, आज तो केवल मैं आपको बुक्स बताऊंगी, आप अगर आपके पास ये बुक्स हैं तो आप इससे प्रिपरेशन कर लीजिए। एक चीज और, जिन लोगों का सिलेक्शन अभी जो 69,000 में नहीं हुआ है और वो मैथमेटिक्स के हैं, तो घबराएं नहीं, क्योंकि किसी ने कहा है, यानी कि जैक मा है, उनकी कोटेशन आपको याद होगी, कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। आप जितनी मेहनत करते हो उससे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से आप सब जानते, विवेकानंद ने भी कहा है, उठो जागो और तब तक चलते रहो, तब तक बढ़ते रहो, जब तक अपनी मंजिल को ना पालो। तो आज इसी कोटेशन के साथ में हम बढ़ते रहेंगे, हम तब तक आपके साथ बने रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। आप इस बात की टेंशन ना लीजिए कि मैथमेटिक्स में मैडम प्रिपरेशन नहीं कराएंगी। आप मेरे सिलेबस में देख सकते हो, मैंने पीजीटी का सिलेबस तो ये वाला डाला ही हुआ है, ये मैंने पूरी यूनिट का सिलेबस डाला है, आप देख लेना मेरी प्लेलिस्ट में जाकर। अलजेब्रा भी डाला है, डिटर्मिनेट भी, मैट्रिक्स भी। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से सिलेबस मैंने कवर किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक है, यानी कि एपीजी है, मैंने अपनी जो सिलेबस में है, आप कहीं प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एपी का पूरा जितनी भी शॉर्ट ट्रिक है वो मैंने करा रखी है। तो देखिए, आप अगर पहली अलजेब्रा की यूनिट देखते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, series formed by the squares and the cube of natural number, permutation, the combination, binomial theorem and sum of the exponential and logarithmic series and probability। तो देखिए, इसमें मैंने आपका 50% इस यूनिट में सिलेबस कवर करा रखा है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने एपी करा रखा है, स्क्वायर्स और क्यूब से जो नेचुरल नंबर से सीरीज फॉर्म्ड होती है वो भी बना रखी है, और बायनोमियल थ्योरम की भी बना रखी है, और एक्सपोनेंशियल सीरीज की भी मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है। तो प्रोबेबिलिटी का पोर्शन बचता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, वो भी मैं थोड़ा बहुत सिखा दूंगी। डिटर्मिनेट की अगर बात करते हैं आप, ये देखिए डिटर्मिनेट का मैंने बना रखी है वीडियो डिटर्मिनेट में, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। क्रैमर रूल को मैं करा दूंगी एक बार। मैट्रिक्स में मैंने एडजॉइंट इनवर्स शॉर्ट ट्रिक से निकालना बता रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, आगे की हम बात करते हैं। ये देखिए, अगर मैं बात करूं आपकी, ये हमारी यूनिट थोड़ी सी कवर नहीं हुई है रिलेशन फंक्शन की, इसको मैं एक बार करा दूंगी। ग्रुप थ्योरी की भी नहीं है, मेरे पास डिमांड भी आई थी कि मैडम ग्रुप का थोड़ा सा पोर्शन करा दीजिए, तो मैं ग्रुप शुरू करा दूंगी। और बाकी ये जो है रैंक की मैंने क्वेश्चन कर रखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बना रखी है, वीडियो बना रखी है। कैले हैमिल्टनियन थ्योरम की भी मैंने वीडियोस बना रखी है। इस तरीके से, यानी कि आपको जो पोर्शन कवर होता है आप उसका पूरा इसमें से सोल्यूशन देख लेना आप मेरी वीडियो में से, बाकी थोड़ा थोड़ा मैं कवर कराती रहूंगी। अब रही बुक की बात,
तो देखिए मैं दिखा देती हूँ। ये मेरा एक है शिल्पी का मैथमेटिक्स का पीजीटी का, ये आपका शिल्पी पब्लिकेशन है, पीजीटी का सॉल्व पेपर है। आप इसे खरीद सकते हैं मार्केट में। अगर आपके पास शिल्पी का नहीं मिलता है तो आप जाकर उपकार का भी ले सकते हैं। देखिए ये तो पीजीटी का था, मेरे पास टीजीटी का और है। ये देखिए टीजीटी का भी है, टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सिलेक्शन टेस्ट, ये भी मेरे पास है मैथमेटिक्स का। आपको ये सबसे केवल 21 और 22 रुपए में मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलता शिल्पी का तो आप उपकार का ले लीजिए, इसी तरीके से टीजीटी का, इसी तरीके पीजीटी का। रही आपकी बुक्स की बात, मैं बताती हूँ। आप थोड़ी थोड़ी जो प्रिपरेशन करोगे बुक से, कौन सी बुक से करोगे। ये देखिए मेरे पास जो बुक है, क्योंकि हम उस टाइम पढ़ते थे जब 6 बुक चलती थी मैथ्स की, तो आप जितनी भी 12th की मैथ्स की बुक है, आई होप अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे तो आपके पास 6 बुक होगी। और लेकिन अगर आप इस समय पढ़े हो, यानी कि हाल फिलहाल 3-4 सालों में किए हो, तो आपके पास भी जो मैथमेटिक्स की बुक होगी आप उसे पूरा कर लीजिए। इसमें देखिए सारे चैप्टर कवर होते हैं, तो आप इसे देख सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्री की बुक है। इसी तरीके से और बुक भी होंगी। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। इनवर्स सबसे ज्यादा जो आते हैं क्वेश्चन वो आपके इस पोर्शन से आते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से और डिमॉयवर थ्योरम से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें। इसी तरीके से मेरे पास एक बुक और है, ये 6 बुक्स आप कवर कर सकते हैं। उसमें से कौन कौन से पोर्शन कवर करने हैं मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखिए ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये जो पोर्शन है वो कवर कर सकते हैं। आपका ये देखिए ये सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला सिंपल तो आप करके ही जाएं। कुछ क्वेश्चन आते हैं टेंजेंट ऑफ कोनिक्स के, वो आप कर सकते हैं। ये मैं पीजीटी के लिए बता रही हूँ। टीजीटी के लिए आप 10th की बुक करें और 12th की तो बुक करें ही। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि ये पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको भी करके जाते हैं आपके 20 से 25 क्वेश्चन इसमें से ही आ जाएंगे। ये आपकी बुक होती है ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। स्टैटिक की बुक से कुछ नहीं होता। अगर आप देखना चाहे तो कैलकुलस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, यानी कि आप कैलकुलस की बुक भी रेडी कर सकते हैं। देखिए कैलकुलस में क्या है, आपका ये वाला पोर्शन देखिए कौन सा है, हिंदी में है ये, लेकिन आप इंग्लिश में भी बता देते हैं। जैसे इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, अवकलन को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ये जरूर करके जाएं। लिमिट कंटिन्यूटी मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक वाली सीरीज तो डाल ही दी है, आप लिमिट कंटिन्यूटी जरूर करके जाएं। एक मैक्सिमम और मिनिमा का पोर्शन भी करके जाएं। और ये आपका समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों को ही करके जाएं, तो इससे आपका थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के भी आते हैं। मैंने आपको पोर्शन डाल ही दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मैंने CF और PI निकालना सिखाया था। वो भी पोर्शन आपका कवर हो जाता है। और सबसे लास्ट बात जो होती है वो आपकी एक बुक आती है एलजेब्रा। एलजेब्रा के क्वेश्चन आप ये सोच सकते हैं कि जो डिटर्मिनेट के ही लगभग 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं डिटर्मिनेट के। मैंने पेपर चेक किया पिछली बार का, तो आपका जो एलजेब्रा की बुक है आप उससे कौन कौन सा क्वेश्चन कवर करके जाएंगे। एक तो अर्थमेटिक AP, HP छोड़ सकते हैं, GP कर लीजिए। और इसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन जैसे मैं अभी डिस्कस कर रही थी आपको फर्स्ट यूनिट एलजेब्रा की, वो डिस्कस कर सकते हैं। बायनोमियल थ्योरम था, यानी कि मैंने जिसकी वीडियो डाली है वो आप कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज कर सकते हैं, इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी डाली हुई है। और आप साथ में ही ये डिटर्मिनेट कर सकते हैं और मैट्रिक। डिटर्मिनेट तो आप करके ही जाइए। डिटर्मिनेट में जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं या सिंपल क्वेश्चन होते हैं आप उसे जरूर करके जाए, क्योंकि उससे ही सारा पोर्शन बनता है। तो ये तो मेरे सिलेबस की बात थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि थोड़ा सा TGT भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी TGT की है, तो इसमें देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें सॉल्व पेपर मिलेंगे। मैथमेटिक्स ट्रेन ग्रेजुएट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम सॉल्व पेपर, आपको सारे सॉल्व पेपर मिलेंगे। जैसे कि देखिए इसमें पहला जो सॉल्व पेपर है वो 2010 का है, हेल्ड इन 13 Feb 2011। आपको मैं 2010 का भी 2011 का पेपर भी है, सब डिस्कस करूंगी आपके साथ में। सब हम पोर्शन डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज बने रहिए साथ में और हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं ग्रुप का पोर्शन डिफाइन कराऊंगी, या जो छूटते जाएंगे उसको स्टार्ट करेंगे।
अपना, मेरे पास डिमांड आया था कि ग्रुप का पोर्शन करा दीजिए, तो सबसे पहले मैं ग्रुप को समझाऊंगी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कल हम जो वीडियो लेकर आएंगे वो ग्रुप की वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि ग्रुप से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम कल ग्रुप को डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा टॉपिक हमें डिस्कस करना है। तो तब तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और जाते जाते एक कोटेशन जो आपको मोटिवेट कर देगी, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ये थॉमस पेन ने बोला है, और आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको सिलेक्शन लेने में मजा आएगा। तो इसलिए प्रिपेयर हो जाइए, तैयार रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।